जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको पलामू चौकीदार भर्ती में आपका रिटेन एग्जाम का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस का आपको 50 क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग अपना आंसर मिला के और आपको कमेंट में बताना है कि आपको कितना आंसर आपका सही हो रहा है। और साथ ही साथ आप झारखंड के कोई भी जिला के लिए आपको चौकीदार के लिए जो भी आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वे लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको जिला में किस बार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एक समझ में आपको आ जाएगा। तो आपको देर न करते हुए देख सकते हैं कि पलामू में जो आपका क्वेश्चन था, तो फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पलामू जिले में अपना कितना आपका नगर निकाय है, तो इसमें आपका 5 सही उत्तर है, 5 नगर निकाय है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन था कि पलामू जिला किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो औरंगा नदी आपका ऑप्शन के अनुसार इसमें देख सकते हैं कि दामोदर, बराकर और फिर सोनरेखा जो आपको पलामू के इर्द गिर्द भी नहीं है, आपका औरंगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है, तो पारसनाथ का पहाड़ी जो आपको गिरिडीह जिला में है, ये आपका जैन समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है। फिर चौथा क्वेश्चन था कि आपको किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलिहातू में हुआ था, तो ये आपका भगवान बिरसा मुंडा का आपका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ पांचवा क्वेश्चन था कि इनमें कौन सा जिला पलामू प्रमंडल में आपका नहीं आता है, तो पलामू जो प्रमंडल है उसमें आपको 3 जिला आता है, आपका लातेहार, गढ़वा और पलामू। ये लोहरदगा आपका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि ये आपका लोहरदगा नहीं आता है। और बाकी लातेहार, गढ़वा और पलामू आपका पलामू प्रमंडल में आपको 3 जिला आता है। और फिर छठा क्वेश्चन है कि आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको बाघों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको सातवां क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी नदी पलामू से आपको नहीं गुजरती है, तो पलामू में जो आपका कोयल नदी है, उत्तरी कोयल नदी है। फिर सोन नदी भी आपका जपला के पास आपका गुजरता है। और फिर आपको अमानत नदी भी आपका पलामू से गुजरता है। ये बराकर नदी है, ये आपका यहाँ से नहीं गुजरता है, तो आपका ऑप्शन आपका घ हो जाएगा। और फिर आपका आठवां है कि आठवां आपको मैथ से क्वेश्चन है कि किसी धावक की गति आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी किसी धावक का जो आपका गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका चाल दिया हुआ है। और फिर आपको दिया है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो आपको दूरी बताया हुआ है कि आपको 60 किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि आपको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आपका हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो आपको दूरी दिया हुआ है यहाँ पे 60 किलोमीटर हो, फिर आपका चाल जो है 20 किलोमीटर, यानी कि काटिएगा तो फिर आ जाएगा 3 घंटा, यानी कि इसमें आपका सही आंसर आपका ग हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। फिर आपका नवा क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए, तो प्रथम राज्यपाल आपको श्री प्रभात कुमार थे, और प्रथम आपका जो मुख्यमंत्री थे वो आपको बाबूलाल मरांडी थे। और फिर आपको 10वां क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, तो श्रीमती आपको द्रौपदी मुर्मू अभी आपका वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और फिर आपको 11वां क्वेश्चन है कि किस भाषा को 8वें अनुसूची में आपको शामिल नहीं किया गया था। 8वें अनुसूची में आपको बोडो, नेपाली, तेलुगु ये सब आपका शामिल है, नागा ये आपका शामिल नहीं है। और फिर आपको 12 में है कि झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आपको श्री हेमंत सोरेन आपको 13वें आपका मुख्यमंत्री हैं। और फिर आपको 13 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थल नेतरहाट आपको किस जिले में अवस्थित है, तो नेतरहाट जो है आपको लातेहार जिला में अवस्थित है। फिर 14 आपका है कि पलामू जिले में कितने प्रखंड हैं, तो आपको टोटल 21 प्रखंड है, आपको 3 अनुमंडल आपका पलामू जिला में है। और फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपको इनमें से कौन जलाशय पलामू जिले में आपका अवस्थित है, तो मलया डैम आपको ये पलामू जिला में अवस्थित है। फिर 16 क्वेश्चन है कि पलामू जिले के वर्तमान उपायुक्त कौन है, तो श्री आपका शशि रंजन आपका वर्तमान में आपका उपायुक्त हैं। और फिर आपका जो एसपी हैं, तो एसपी आपका रेशमा रमिशन है। और फिर आपको 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में अवस्थित है, तो आपको भीमचोला ये आपका अवस्थित है। और फिर आपको 18 में पूछा गया है कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय फूल आपको पलाश है। फिर आपको 19 नंबर है कि पलामू जिले में कितने अनुमंडल है, तो आपको 3 अनुमंडल है, जो आपको सदर मेदिनीनगर आपका प्रथम है, फिर दूसरा आपको हुसैनाबाद, और तीसरा आपको छतरपुर अनुमंडल, यानी कि यही 3 आपका अनुमंडल पलामू में है। फिर 20 नंबर है कि चेरो जनजाति के राजा का शासन आपको कहाँ था, तो पलामू में था चेरो, जो आपको मेदिनी राय आपको चेरो थे। और साथ ही साथ 21 नंबर आपका है कि वरुण और ओराव मने इनमें से किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आपको वरुण जो ओराव है वो आपको क्रिकेट से आपका संबंध रखते हैं। और फिर 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका बोकारो में आपका अवस्थित है। फिर 23 नंबर में कि झारखंड के ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो चित्रकारी से जुड़ा हुआ है।
फिर 24 नंबर में है कि मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। तो मिर्चैया जो आपको जलप्रपात है ये आपको लातेहार जिला में अवस्थित है। और फिर आपको 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमानत बैराज किस जिले में है। तो अमानत आपका पलामू जिला में है। और फिर आपको 26 नंबर है कि पलामू किला कहाँ पर अवस्थित है। तो ये सारा बहुत सारे लोग ये आपको गलती किए होंगे, पलामू किला आपको पलामू में नहीं है, पलामू किला आपका लातेहार जिला में स्थित है। और फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है। तो 24वां जिला झारखंड का में 24 जिला है, जो 24 आपका नया जिला है जो आपको रामगढ़ जिला है। और फिर आपको 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो अभी आपको झारखंड राज्य में जो भी आपका महिला हैं जो 21 से आपको 50 वर्षों के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आपको झारखंड से आपको संबंधित है। फिर 29 नंबर है कि अबू आवास योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये भी आपको झारखंड राज्य से आपको संबंधित योजना है। और फिर आपको 30 नंबर है कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में कितने दिनों का रोजगार गारंटी है। तो आपको 100 दिनों का रोजगार गारंटी आपको मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में है। फिर 31 में है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर जो है वो आपको शूटिंग से हैं, जो अभी आपका पेरिस आपका ओलंपिक में आप लोग यहाँ पे मेडल भी आप लोग यहाँ पर जीते हैं। और फिर आपको 32 नंबर में है कि आपको छोटा नागपुर की रानी किस स्थान को कहा जाता है। तो आपको नेतरहाट को छोटा नागपुर का रानी कहा जाता है। और फिर आपको 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2024 समर ओलंपिक का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। तो फ्रांस का आपका पेरिस में अभी आपका समर ओलंपिक आपका और पैरा ओलंपिक दोनों आपको पेरिस में हुआ है। और फिर 34 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, जो आपको एक वर्ग का भुजा जो है 4 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, यानी कि एक भुजा का जो माप है आपको 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो एरिया आपका क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि आपको 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर करने के बाद आपका 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। 16 आपका ख आपका सही आंसर होगा। और फिर आपका 35 नंबर भी आपका मैथ से क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है 2 + 2/2। तो इसमें बहुत सारे लोग आपको इनमें से कोई नहीं मारे हैं, लेकिन आपका इसका सही उत्तर आपका 3 होगा, क्योंकि पहले बोर्डमास के अनुसार पहले आपका डिवीजन का काम होगा, इसके बाद आपका प्लस का काम होगा। तो 2 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा, और 2 और प्लस में 1 ऐड कीजिएगा तो आपका 3 होगा, यानी कि 3 आपका सही आंसर होगा। बहुत सारे लोग घ मारे थे, घ नहीं आपका आंसर होगा। और साथ ही साथ आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको सासाराम में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा आपका स्थित है। और फिर आपका 37 नंबर है कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राजीव आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर 38 नंबर है कि जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं। तो अजात शत्रु इसको बोला जाता है। फिर 39 नंबर में है कि तुलसीदास की रचना आपका कौन सी है। तो रामचरितमानस आपको तुलसीदास की रचना है। फिर 40 नंबर में है कि झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो आपको 24 आपका जिला है झारखंड में। और फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और फिर 42 नंबर है कि निरांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय आपको कहाँ अवस्थित है। तो पलामू में आपका मेदिनीनगर में आपका विश्वविद्यालय स्थित है। फिर आपको 43 नंबर है कि पलामू किला का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था। तो आपको रक्सेल आपका सही आंसर होगा। और फिर 44 में है कि सोहराय चित्रकला मुख्यतः किस राज्य में आपका संबंधित है। तो सोहराय आपको झारखंड से संबंधित है। और फिर आपको 45 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति आपको किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है आपको खाद्य उत्पादन से आपको गेहूं और चावल मेन रूप से आपको हरित क्रांति से आपका संबंधित है। और 46 नंबर है आपका है कि सिटी बचाओ अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सिटी बचाओ आपको शिक्षा से आपका जुड़ा हुआ है, यानी कि अभी आपका जो सरकारी स्कूल में आपको ये योजना चलता है कि सिटी बचाओ और आपको क्लास बुलाओ। और फिर आपको 47 नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल क्या है। तो सरहुल आपका एक त्यौहार है आदिवासी का। और फिर आपको 48 नंबर पूछा गया है कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में प्रतिवर्ष आपको कितना राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें आपको प्रतिवर्ष पूछा है, यानी कि हर मंथ आपको 1000 रुपये इसमें आपको मिलेगा। तो आपको प्रतिवर्ष पूछा यानी कि साल में आपको कितना मिलेगा। तो साल में आपको 12,000 रुपया इसमें आपको प्रतिवर्ष आपको मिलेगा। बहुत सारे आपको 1000 मार दिए होंगे, लेकिन आपको मंथली 1000 है, आपको साल में आपको 12,000 मिलेंगे। और फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि बटाने जलाशय आपको किस जिले में अवस्थित है। तो आपको पलामू जिला में है। और फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि आपको पलामू जिले में कौन सा निकाय आपको नगर निगम है। तो आपको मेदिनी आपका नगर निगम में आपका है। तो यही आपका 50 क्वेश्चन है और 50 को मैंने आंसर बता दिया। आप लोग मिला लीजिएगा और फिर आपको कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना आपका सही आपका आंसर हो रहा है। बाकी इसका मैं आपको कटअप बताऊंगा कि कितना आपको कटअप जा सकता है। इसमें आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपका ईजी था। जो भी लोग आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग सही क्वेश्चन आपको आराम से 40+ क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए होंगे। तो इसका मैं आपको आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि कितना आपको क्वेश्चन सही हुआ है। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दिया, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।